भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम कुछ आपको सामान्य जानकारियाँ देंगे। जैसे आप देखते हो शाम के समय में आसमान में कुछ आपको चमकीले तारे प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है वैसे वैसे आसमान में तारों की संख्या अनगिनत हो जाती है। अगर हम उन्हें गिनना चाहें तो गिन नहीं पाते हैं, इतने असंख्य तारे हो जाते हैं। उनमें से कुछ तारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। जैसे हम कभी दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम कहते हैं नहीं देख 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 वो तारा कितना चमक रहा है। कुछ तारे होते हैं जो धुंधले प्रतीत होते हैं और उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही तारों के साथ रात के समय में आप चंद्रमा को भी देखते हैं। क्या आपने कभी आकाश में गौर किया है कि पूरे महीने में हम चंद्रमा का एक जैसा ही भाग देखते हैं? नहीं, चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग हम एक महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन देखते हैं और पूर्णिमा के बाद वापस 15 दिन के बाद चंद्रमा का पूर्ण अप्रकाशित भाग, उस दिन हमें चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है रात्रि के समय, तो उस दिन को अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा की आकृति घटती और बढ़ती रहती है। अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक चंद्रमा की आकृति बढ़ेगी और पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद दिखाई देगा और वही पूर्णिमा के बाद वापस चंद्रमा की आकृति धीरे 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 घटती घटती अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि ये तारे और चंद्रमा हमें रात्रि के समय दिखते हैं, दिन के समय हमें क्यों नहीं दिखते हैं, जबकि होते आसमान में ही हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा तेज होता है जिसके कारण हमें दिन के समय में तारे और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसी का अगर हम एक प्रयोग करें तो बच्चों आप कभी भी एक टॉर्च लेना, टॉर्च के ऊपर एक प्लेन पेपर जिसके अंदर बहुत से छेद किए हो, चाहे सुई से या किसी नुकीली चीज़ से आप छेद कर दें। फिर उस पेपर को छेद वाला जितना भाग है उस टॉर्च के ऊपर बांध दें, रबड़ लगा दें पीछे, और ध्यान रखें कि स्विच टॉर्च का वो नहीं बंधे। फिर आप एक अंधेरे कमरे में जाकर पूरी लाइट वगैरह रोशनी पूरी उस कमरे में बंद करके जैसे ही टॉर्च को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉर्च में से जो प्रकाश है वो उस बिंदुओं में से पार होता हुआ आपको एक दीवार पर दिखाई देता है। जैसे रात्रि के समय आपको आसमान में तारे दिखते हैं तो उस दीवार पर आपको बहुत से बिंदु बने हुए दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही आप कमरों की लाइट ऑन करेंगे बिंदु वही है लेकिन वो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि लाइट की रोशनी, बल्ब की रोशनी आपके टॉर्च की रोशनी से ज़्यादा होती है। वैसे ही सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है जिसके कारण हमें दिन के समय में तारे और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। अब हम इनकी एक सटीक परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे ये तो आपको एक सामान्य जानकारी दी है, अब सटीक परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे, इनको कहते क्या हैं? इनको सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड, आपके खगोलीय पिंड किसे कहेंगे? सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सारी वस्तुएं जो कि रात्रि के समय या दिन के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। और तारों की सटीक परिभाषा जानेंगे तो इन्हीं खगोलीय पिंडों में से कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो बहुत बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं और तारे गैसों से भरे हुए होते हैं। उनमें खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। ये तारे ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते रहते हैं, यानी फैलाते रहते हैं। जिन तारों में ज़्यादा ऊष्मा और ज़्यादा प्रकाश होता है वे हमें बड़े और स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को ही हम तारा कहते हैं। वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी के नज़दीक एक तारा है सूर्य, जिसका प्रकाश हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है, जिसके कारण हमें दिन में सारी वस्तुएं बिना किसी रोशनी के एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। तो सूर्य भी एक तारा है।
और चंद्रमा तो 2 भाग हम देख सकते हैं। चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन पूरा गोल चांद आपको आसमान में दिखाई देगा, और वही पूर्ण अप्रकाशित भाग जब चंद्रमा का पृथ्वी के सामने आता है तो चांद उस दिन हमें आसमान में दिखाई नहीं देता है। वह तिथि अमावस्या कहलाती है। अब आपके जो आगे वाली क्लास में आपके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, अब आप सोच रहे होंगे कि तारे जैसे हम आकाश में देखते हैं क्या उतने ही हैं? नहीं, तारे बहुत बड़े हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हमें बिल्कुल छोटे प्रतीत होते हैं। जैसे आप कभी आसमान में देखते हो हवाई जहाज़, बहुत छोटा सा प्रतीत होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत यात्री बैठे रहते हैं। तो जितनी वस्तुएं हमसे दूर होगी उतनी ही हमें छोटी प्रतीत होती है। अब हम आगे की परिभाषा पढ़ेंगे नक्षत्र मंडल। तो देखो, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? क्या आसमान में सारे तारे होते हैं वो बराबर दूरी पर या एक जैसे दिखते हैं? नहीं। कभी आप गौर करना आसमान में कि कहीं 5 तारे हैं वो एक साथ हैं, कहीं 7 तारे हैं वो एक साथ हैं। तो तारों की ऐसी जो आकृतियाँ होती है उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे 7 तारों का एक समूह है, उसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। तो वो नक्षत्र मंडल का ही भाग है, जिसे हम अर्सा मेजर या बिग बियर भी कह सकते हैं। 7 तारे एक गुच्छे के रूप में एक साथ आपको प्रतीत होंगे, वो सप्तऋषि मंडल के नाम से जाने जाते हैं। कई तारे होते हैं, जो 3 तारे होते हैं वो एक दिशा में होते हैं, एक जैसे चमकते हैं। कुछ तारे 5 तारे एक जैसे एक समूह में दिखाई देते हैं। अब आगे हम एक चमकीला, कभी कभी आकाश में आपने देखा होगा एक तारा होता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो और उत्तर दिशा की तरफ वो ध्रुव तारा होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो जैसे जिसको 7 तारों के समूह के बारे में जानकारी है, जो 7 तारों का समूह आसमान में ढूंढ सकता है, तो आप देखना कभी 7 तारे 2 3 फिर 2 फिर ये 2 तारे और एक जस्ट इनकी सीध में आप देखना आपको एक बहुत चमकता हुआ सा तारा प्रतीत होगा, वो ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा वही जो आपके छोटी वाली क्लासों में राजा उत्तानपाद की जो रानियाँ थी उनके पुत्र का नाम ध्रुव था, उसी पुत्र के नाम पर इस तारे का नाम है, वो ध्रुव पड़ा है। प्राचीन समय में लोगों के पास में समय देखने के लिए घड़ी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, तारों की स्थिति से ही समय का ज्ञान करते थे और सूर्य की स्थिति से दिन के समय का ज्ञान करते थे। तारों और सूर्य की स्थिति से दिन और रात्रि की समय का ज्ञान कर सकते थे लोग। फिर हम पढ़ेंगे ग्रह। आगे आपके बहुत बड़ा विस्तारित रूप से दिया हुआ ग्रहों के बारे में। तो ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। आपको बताया मैंने, तारों में खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है, वो प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं जिससे वो हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन आकाश में कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और वे ग्रह कहलाते हैं। जिनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है और तारों से जो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और ये सूर्य एक तारा है जिससे वो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। अगर हम पृथ्वी को भी अंतरिक्ष में दूर से देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें चंद्रमा के समान चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। ग्रह अंग्रेजी में जिसे प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिब्रह्म। जिसका अर्थ होता है परिब्रह्म, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह स्वयं भी गति करते हैं, स्वयं अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं।
और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, जिसे एक वर्ष के रूप में हम गिनते हैं। और ग्रह बहुत से हैं। अब हम एक एक ग्रह के बारे में आपको चित्र की सहायता से पहले तो चित्र बनाएंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है और किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का आपकी उपग्रह है चंद्रमा। अब हम कहेंगे ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह वह होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो तो हो जाते हैं ग्रह। और उपग्रह किसे कहेंगे, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो हो जाते हैं उपग्रह। जैसे आपके सूर्य है, पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी क्या हो गया, एक ग्रह हो गया है। लेकिन चंद्रमा है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, ग्रह नहीं होगा, यह उपग्रह हो जाएगा। तो आगे जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें 8 ग्रहों के बारे में, 8 ग्रह सूर्य से कितने दूर है और प्रत्येक ग्रह के कितने कितने उपग्रह हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब पढ़ेंगे।